बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नया कफ़ाला सिस्टम, नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, कफ़ील सिस्टम का ख़ात्मा हो रहा है। ये तमाम मुख्तलिफ़ नाम हैं एक ही सिस्टम के। जो नया सिस्टम 14 मार्च 2021 को आ रहा है, उसमें मुख्तलिफ़ सवालात किए जाते हैं। मैंने एक लिस्ट तैयार की है जो कि 25 सवालात हैं मेरे पास इस वक्त लिखी हुई, और जो आम तौर पर नॉर्मली लोग मुझसे पूछते हैं। कोई कमेंट में पूछता है, कोई फेसबुक पे पूछता है, कोई मैसेज करता है, कोई पर्सनल कॉल करता है। सवाल यही होते हैं, लेकिन फिर भी इन सवालात के अलावा अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको करूंगा। फ़िलहाल ये 25 सवालात हैं। जल्दी से मैं आपको सवालात बता देता हूँ सवालात क्या हैं, ताकि इनके बारे में किसी के बारे में आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, इसी वीडियो में आपको मिलेगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि सवाल के साथ सवाल जुड़ते हैं फिर, और वीडियो लंबी होती जाती है। मुझे नहीं आइडिया कि ये वीडियो 10 मिनट में ख़त्म होती है, 20 में होती है, आधे घंटे में जाती है, मुझे नहीं पता। लेकिन इस नए सिस्टम के हवाले से जो 14 मार्च 2021 को आ रहा है, इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन आपकी होगी तो इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएगी। अब तक जितनी भी वजाहत आ चुकी है इस सिस्टम के हवाले से, वो पूरी की पूरी वजाहत इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सवालात मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो सवाल है अकामा फ़ीस के हवाले से है, दूसरा नकल कफ़ाला की फ़ीस के हवाले से है, तीसरा अकामा की मियाद के हवाले से है, चौथा है ड्यूटी टाइमिंग के हवाले से, पांचवा है नकल कफ़ाला का तरीका क्या होगा, नंबर 6 पे है कॉन्ट्रैक्ट का तरीका क्या है, नंबर 7 पे है ये कानून कब आ रहा है, नंबर 8 पे है छुट्टी आप खुद लगा सकेंगे, छुट्टी तरीका क्या होगा, खरूज नहाई आप खुद लगाएंगे, खरूज नहाई का तरीका क्या होगा, रिज़ाइन करने का तरीका क्या होगा, एमरजेंसी छुट्टी अगर आपने जाना है तो फिर एमरजेंसी छुट्टी कैसे लगवाएंगे, नकल कफ़ाला की शराइत क्या है, आपके लिए क्या है और कंपनी के लिए क्या है नकल कफ़ाला की शराइत। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन के अंदर ज़रूरी हो सकता है, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट सऊदी अरेबिया में आप कितना देर स्टे कर सकते हैं। मराफ़िकीन टैक्स के हवाले से जो मुख्तलिफ वजाहत है वो भी आपको बताऊँगा। और इसके अलावा 15 नंबर पे है कितना अरसा पहले तोड़ सकते हैं, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कितना अरसा पहले आप उसे तोड़ सकते हैं, अगर तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, अकामा की फ़ीस कौन अदा करेगा, किन लोगों को इस कानून का फ़ायदा होगा और कौन लोग हैं जिनको इस कानून का फ़ायदा नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट की कितनी किस्में हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की कितनी किस्में हैं, क्या पुराने कॉन्ट्रैक्ट बहाल रहेंगे या फिर नए कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, और अगर कफ़ील खरूज लगाना चाहे या हुरूब लगाना चाहे आपका तो फिर क्या होगा, किन कंपनियों के पास नकल कफ़ाला नहीं होगा, किन सूरतों में अक़्द पूरा होने से पहले नई जगह पर जा सकते हैं, 21 नंबर पे किन सूरतों में अक़्द पूरा होने से पहले जा सकते हैं, इसी तरह 22 नंबर पे गैर मुल्की का पासपोर्ट कौन अपने पास रखेगा, और 23 नंबर पे है छुट्टी कितनी लगा सकते हैं, छुट्टी का तरीक़ाकार क्या होगा, क्या कफ़ील से इजाज़त लेनी होगी, काम की नौइयत और काम का मकाम क्या होगा, कहाँ पे काम आपने करना है, काम किस किस्म का है, और उसके बाद 25 नंबर पे जो आखिरी सवाल है, अक़्द ख़त्म कितना अरसा पहले ख़त्म किया जा सकता है। ये है टोटल 25 सवालात। इनमें से अगर आप कोई भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो पूरी डिटेल बताऊँगा। थोड़ा सा हौसला रखिएगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, क्योंकि सवाल के साथ सवाल लिंक करता है, और फिर जब नए सवालात लिखते हैं तो नई बातें सामने आती हैं। अगर वीडियो पूरी आप देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह पूरी मालूमात यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहले जो सवाल है अकामा फ़ीस के हवाले से, अकामा फ़ीस कितनी होगी, कौन अदा करेगा। अकामा फ़ीस आपकी कंपनी, आपका कफ़ील, जिसके पास आप काम कर रहे हैं, कफ़ील तो आप नहीं कहेंगे उसे, क्योंकि वो कफ़ाला सिस्टम को ख़त्म करने की बात हो रही है। तो जो नया सिस्टम होगा उसमें आपकी जो कंपनी है, जो मुसस्सा है, जो भी आपका है, वो आपके अकामा की फ़ीस अदा करेगा। सवाल ये है कि अकामा की फ़ीस कितनी है। जो आज़ाद टाइप लोग काम करते हैं वो ये सवाल करते हैं कि अकामा की फ़ीस कितनी है। अकामा की फ़ीस इस वक्त तक वही है, लेकिन कहा गया है कि उस पर नज़र सानी की जा रही है, और ये फैसिलिटी जो देनी है ये कंपनी और कफ़ील को देनी है, कंपनी और मुसस्सा को देनी है, ताकि वो लोग इस बात पे, इन जो कवानीन आ रहे हैं उन पे उनको आमादा करने में आसानी हो, उनको भी फैसिलिटेट किया जा रहा है कि हाँ हम आपकी जो कंपनी है उसको अकामे की फ़ीस कम कर रही हैं, आप लोगों को भी फ़ायदा है सिस्टम का नए का। तो इसलिए नज़र सानी की जा रही है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि फ़ीस कितनी कम होगी नहीं होगी, ये तो तभी पता चलेगा, लेकिन जो न्यूज़ है वो नज़र सानी की जा रही है। दूसरा सवाल है जी नकल कफ़ाला की फ़ीस क्या होगी। एक जगह से दूसरी जगह पे आप ट्रांसफ़र हो रहे हैं, फ़ीस क्या होगी। पहले आप जो नकल कफ़ाला एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो 2000 रियाल, दूसरी बार करते हैं तो 4000, तीसरी बार करते हैं 6000, ये मैक्सिमम लिमिट है 6000 रियाल। अगर चौथी बार आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वो 6 ही रहेगी। फ़ीस कौन अदा करेगा, नकल कफ़ाला की फ़ीस कितनी है। तो ये जो है फ़ीस सेम रहेगी, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा रही। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी में ख़त्म होता है, उसे छोड़ के आप दूसरी जानब जा रही हैं, तो आपकी जो फ़ीस होगी वो पुरानी तरीके से ही चलेगी। फ़र्स्ट टाइम नकल कफ़ाला,
2000, सेकंड टाइम 3000, 4000, थर्ड टाइम 6000, और उसके बाद जितने भी नकल कफाले होते जाएंगे आपकी जो फीस है वो 6000 पे ही रहेगी। उसके बाद चौथे नंबर पे है ड्यूटी टाइमिंग के हवाले से एक प्रपोज़ल पेश किया गया है वज़ारतुल अमल की जानिब से, और वो प्रपोज़ल पेश किया गया है वज़ारतुल अमल की वेबसाइट पे कि कोई भी कफ़ील व कोई भी कंपनी, कोई भी मुसस्सा, कोई भी बिजनेसमैन आएँ, उनको प्लेटफॉर्म दिया गया है एक वज़ारतुल अमल की वेबसाइट पे, आएँ अपने मशवरे दें हमें, हम आपके मशवरों के इंतज़ार करते हैं। वज़ारतुल अमल भी अपने मशवरे उनको दे रही है कि हम ये करने जा रहे हैं, क्या आप लोगों को ये सही लग रहा है। तो उसमें एक चीज़ जो ऐड की गई है, उसमें जो पहले आप 48 घंटे हफ्ते में काम करते थे, कहा गया है कि हम वर्कर का टाइम कम करके उसे 40 घंटे करना जा रहे हैं। इसी तरह रमज़ान के महीने में जो आप 6 घंटे डेली की ड्यूटी करते थे, वो कहा जा रहा है कि हम उसे 5 घंटे भी लेके जाना चाह रहे हैं, यानी ड्यूटी कम करना चाह रहे हैं। इसी तरह जो प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टियाँ होती हैं औरत को, उसको पहले 10 हफ्तों की छुट्टी होती थी, अभी वज़ारतुल अमल की जानिब से ये कहा गया है कि हम उसे 14 हफ्ते के लिए करना चाह रहे हैं। बहरहाल ये प्रपोज़ल है, अब तक इसका फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद है जी नकल कफ़ाला का तरीका क्या होगा। नकल कफ़ाला का तरीका वही ऑनलाइन होगा, लेकिन फ़र्क इसमें सिर्फ ये होगा कि पहले कफ़ील दूसरे कफ़ील को रिक्वेस्ट सेंड करता था, अभी क्या होगा, जो नया कफ़ील है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा आपको डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि आप पुराने कफ़ील से इजाज़त लेंगे तभी ना, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, या फिर ऐसी शराइत जो मैं आगे आके बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात होंगी जिनकी बिना पर आप अपना नकल कफ़ाला दूसरी जगह पे करवा सकेंगे, यानी दूसरी जगह पे आप ट्रांसफ़र हो सकेंगे, तो वो ऑनलाइन ही होगा, रिक्वेस्ट आपको आएगी। उसके बाद है जी कॉन्ट्रैक्ट का तरीका क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट कोई सिग्नेचर नहीं होंगे, कोई पेपर आपको साइन नहीं करना। हाँ, फॉर्मेलिटी के लिए अगर स्टार्ट में कुछ चीज़ें रखी जाएँ, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल होगा। आपको रिक्वेस्ट आएगी जो वेबसाइट पर आपका अकाउंट होगा, आप उसे चेक करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे, स्टडी करेंगे, सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ हो जाएगा, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद ये कानून कब आ रहा है। जिस तरह पुराने कवानीन का ऐलान मसलन किया जाता रहा है, होस्ट वीज़ा का ऐलान किया गया, बहुत अरसा हुआ, कोई ख़बर नहीं है उसकी। इस तरह कई चीज़ें आती हैं जो डिले हो जाती हैं। अब तक जो वज़ारतुल अमल की तरफ से जो लेटेस्ट बयान आ चुका है, उसमें कहा गया है कि हम 14 मार्च को लाएंगे इसको, 14 मार्च तक हम ये कानून लेकर आएंगे। अब तक इसकी तारीख जो है वो 14 मार्च 2021 फ़िक्स है। हो सकता है कुछ डिले हो जाए, लेकिन फ़िलहाल इसमें डिले का कोई ऐलान नहीं किया गया। उसके बाद छुट्टी का तरीका क्या होगा। छुट्टी का तरीका, आप खुद छुट्टी अपनी खुद लगाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ शराइतें। अगर आपकी इमरजेंसी छुट्टी है तो फिर आप इमरजेंसी छुट्टी कफ़ील से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और काम के, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के भाई की शादी है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के बच्चे की शादी है, किसी ने छुट्टी जाना है, तो वो अपनी जो कफ़ील है या कंपनी है उसे कम अज़ कम 30 दिन पहले उसे रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि मुझे छुट्टी लेनी है और मैंने फ़लाँ काम के लिए जाना है। उसका कफ़ील उसे एक्सेप्ट अगर नहीं करता, मिसाल कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसी सूरत में मैक्सिमम जो आपकी छुट्टी डिले कर सकती है कंपनी, वो कर सकती है 90 दिन तक। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ 2 साल का, 1 साल के बाद आपको छुट्टी का जाना चाह रहे हैं, आपने रिक्वेस्ट सेंड की है। अब देखें, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज थोड़े से होंगे कि यार छुट्टी तो हमें 1 महीने बाद चाहिए, लेकिन 90 दिन के बाद हमने क्या करना जाके, जिसकी शादी है ज़ाहिर है उसने तो 30 दिन बाद जाना है। लेकिन इसमें कहा गया, ये चीज़ रखी गई है सामने कि अगर कंपनी इस बात पर नहीं आमादा होती तो ऐसी सूरत में मैक्सिमम जो वो आपकी छुट्टी का डिले कर सकती है वो 90 दिन तक डिले कर सकती है, यानी 1 साल के बाद 3 महीने स्टे करने के बाद उसके पास भी हक नहीं है कि वो आपकी छुट्टी को रोक सके। उसके बाद आ जाते हैं छुट्टी का तरीका होगा खरूज नहाई का तरीका। खरूज नहाई का तरीका यही है कि आपने खरूज नहाई अपने अकाउंट से लगाना है, लेकिन खरूज नहाई दौरान अक़द अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है किसी के साथ, खरूज नहाई लगाएंगे तो उसका नुकसान भी है, वो भी आगे सवाल है, उसी पे भी हम बात करेंगे। खरूज नहाई आप ख़ुद अपना लगाएंगे। उसके बाद रिज़ाइन करने का तरीका क्या है। रिज़ाइन भी आप ऑनलाइन ही करेंगे। अपनी कंपनी को जिसके पास आप काम कर रही हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने बाद ख़त्म हो रहा है, 3 महीने पहले आप उसे इन्फॉर्म करेंगे, 3 महीने बाद मैं जा रहा हूँ, मैंने खरूज नहीं जाना है या मैं कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, 90 दिन पहले आप इन्फॉर्म करेंगे और इन्फॉर्म करने के बाद आपका जो रिज़ाइन है वो एक्सेप्ट होगा और उसके बाद आप जा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आखिरी दिन में आप जा कहें कि मैं जा रहा हूँ, या आप कहें कि ये आप अपना बंदोबस्त कर लें, मुझे और जॉब मिल गई है, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको इन्फॉर्म करना होगा टाइम से पहले। हाँ, अगर कोई भी मजबूरी, कोई भी ऐसी वजूहात आ जाती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस को उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ऐसी सूरत में 30 दिन मिनिमम पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा कि मैं जा रहा हूं दूसरी कंपनी में या मैं खरूज नहाई लगा के जा रहा हूं।
उसके बाद इमरजेंसी छुट्टी का क्या होगा? इमरजेंसी छुट्टी का जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ इस वक्त जो चल रहा है उसके मुताबिक 5 दिन आपको इमरजेंसी छुट्टी अलाउ होती है। किसी का वालदैन में से किसी की डेथ हो गई, किसी की औलाद में से हो गई, किसी के बहन भाई की होगी, तो ऐसी सूरत में 5 दिन की छुट्टी अलाउ होती है। वो 5 दिन विद पे होते हैं। चाहे आप सऊदी अरेबिया से बाहर जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, अपने मुल्क जाना चाहते हैं, या फिर आप रूम में भी बैठ के वो छुट्टी आप गुजार सकते हैं। वो लेबर लॉ के मुताबिक पेड छुट्टी होती है, 5 दिन की होती है, उस पर आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फ़िलहाल जो ये रूल आ रहा है इसमें अभी तक इसकी वजाहत नहीं दी गई, लेकिन लेबर लॉ ऑलरेडी मौजूद है और उसी पर ही इंशाल्लाह जो होगा अमल दरामद होगा उसी पर होगा। उसके बाद है जी नकल कफ़ाला की शराइत क्या है। अब यहाँ पर कुछ शराइत ऐसी हैं नकल कफ़ाला की कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप जा रही हैं, तो उसके लिए भी शराइत हैं कि जिस कंपनी में आप जा रही हैं वो गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करते हों। मसलन जिस कंपनी में आप जा रहे हैं ऐसा ना हो कि उसके पास ऑलरेडी वीज़े पड़े हुए हों, अभी बंदे उसने दूसरे किसी मुल्क से बुलवाने हैं, उधर से नहीं बुलवा ले, इधर से ही वो बंदे ले रही हैं नकल कफ़ाला पे, तो ऐसा नहीं होगा। उनके पास कोई एक्स्ट्रा वीज़ा ना पड़ा हो, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मौजूद होंगे जो वीज़े इनको इशू हो चुके हैं, ऐसा ना हो। अगली कंपनी रेड में ना हो। जिस कंपनी में आप जाना चाह रही हैं वो अपने जो वर्कर हैं उनको सैलरीज अपने टाइम पे दे रहा हो, यानी मुख्तसर ये कि वो कंपनी उसके डॉक्यूमेंट्स हर लिहाज से कंप्लीट हों, पूरे हों, ग्रीन कैटेगरी में हो, फुल ग्रीन हो, प्लाटीनियम हो, वो तो एक अलहदा चीज़ें हैं, लेकिन वो पूरे जो शराइत व ज़वाबित गवर्नमेंट की जानिब से अहकामात है कंपनियों पर, उन पर वो पूरे उतरते हों, यानी तमाम असूल व ज़वाबित की पाबंद हों। उसके बाद जो है 13 नंबर पे है जी कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन के अंदर ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास होंगे 60 दिन। सऊदी अरेबिया में आप पहुंचेंगे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो वहाँ पर 2 सूरतें बनती हैं। एक सूरत ये बताई गई कि जिस दिन आप साइट पे चले जाएंगे काम करने के लिए, आप काम पर चले जाएंगे जिस दिन, उस दिन से आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक ये, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, आप काम पे भी नहीं गए, आप किसी के साथ गए भी नहीं, 60 दिन के अंदर आप विदाउट कॉन्ट्रैक्ट सऊदी अरेबिया में स्टे कर सकते हैं। 60 दिन से ज़्यादा, ज़ाहिर है अभी ये स्टार्टिंग है, अभी तक बेसिक चीज़ें हैं, हो सकता है इसमें मज़ीद डिटेल्स आती जाएगी और वाज़ेह चीज़ें होती जाएंगी। बहरहाल फ़िलहाल 60 दिन का कहा गया कि 60 दिन से ज़्यादा विदाउट कॉन्ट्रैक्ट आप सऊदी अरेबिया में स्टे नहीं करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है जी वो टैक्स के हवाले से है। मुराफ़िकीन टैक्स का क्या होगा, जो फैमिली टैक्स है या अकामा टैक्स है उसका क्या होगा, उसके हवाले से थोड़े दिनों पहले, तकरीबन आज से कोई 5-7 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, और एक जो इजलास हुआ उसमें मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराहान मौजूद थे, वज़ारत अमल के जो वकील हैं वो भी मौजूद थे। तो वज़ारत इक़्तिसादिया से मजलिस शूरा ने एक रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि वज़ारत इक़्तिसादिया जो है उसमें ये जो टैक्स का जो सेक्शन है जिसमें अकामे और मुराफ़िकीन का जो टैक्स आ रहा था, उसमें देखा गया कि पिछले सालों की निस्बत अभी उसमें कमी वाक़या हुई है, यानी उसमें इनकम कम हुई है। बजाय इसके कि टैक्स ज़्यादा लगे हैं तो अभी इस ख़जाने में पैसे ज़्यादा आने चाहिए थे इस डिपार्टमेंट के पास, लेकिन पता चला कि वो तो खसारे में जा रही हैं, वो तो यानी कम हो रही है इनकम। तो उनसे एक रिपोर्ट तलब की गई मजलिस शूरा की तरफ से, वज़ारत इक़्तिसादिया से, कि ऐसी क्या वजूहत हैं। और उसमें जो बाद में जो माहिरीन हैं जो इक़्तिसादियात के सऊदी अरेबिया के और इसके अलावा अरब ममालिक के, जो इस पर बहस कर रहे थे कि यार ये इसलिए हुआ है कि जो फैमिलीज़ हैं सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं या जो गैर मुल्की हैं इससे पहले जितना भी टैक्स पे करते थे उनकी फैमिली सऊदी अरेबिया में मौजूद थी, और इस तरह की मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर फैमिलीज़ वापस चली गई, अखराजात कम हो गए, पैसा बाहर जाना ज़्यादा शुरू हो गया, लोगों के मकानात खाली पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ नहीं सेल हो रही, पेट्रोल नहीं इस्तेमाल हो रहा, और बहुत कुछ, खाना पीना ज़ाहिर है उन्हीं मार्केट्स में से ख़रीद के ही होता था, अब वो लोग अपने मुल्कों को वापस पैसा भेज रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ वजूहात जो हैं वो मुख्तलिफ़ जो इक़्तिसादियात के माहिरीन हैं उनकी वजह से सामने आ रही हैं, और बज़ाहिर यही लग रहा है कि इकामा टैक्स में कोई कमी होगी। और जो वज़ारतुल अमल है उनकी जानिब से एक इशारा भी दिया गया कि हम इस पर नज़र षानी कर रही हैं, हो सकता है इसमें किसी भी किस्म की कोई कमी या कोई तब्दीली कर दी जाए। उसके बाद 15 नंबर पर सवाल है कितना अर्सा पहले अक़्द तोड़ सकते हैं। आप कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर 2 महीने पहले अपना अक़्द तोड़ सकते हैं, और वो कब तोड़ सकते हैं, सॉरी कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर नहीं, कंपनी की मर्ज़ी के बगैर नहीं, 2 महीने पहले। वो ऐसे कि आप सऊदी अरेबिया में पहुंचे, आपने काम किया 10 महीने, कंपनी के साथ आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 10 महीने काम करने के बाद कंपनी के पास काम नहीं रहा, अब कंपनी चाह रही है कि बंदे चले जाएं, या आप चाह रही हैं कि मैं
कहीं और चला जाऊं, तो ऐसी सूरत में वो ज़रूरी है कि आपकी जो कंपनी है वो आपसे इत्तफाक करे, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकेंगे। लेकिन 2 महीने पहले का कहा गया कि आप अक़्द तोड़ सकते हैं। उसके बाद का जो सवाल है, अकामा की फ़ीस कौन अदा करेगा? अकामा की फ़ीस आपकी कंपनी अदा करेगी। कंपनी से कहा गया कोई भी कंपनी मुसस्सा जो भी है जिसमें आप काम कर रही हैं, वो इसका ज़िम्मेदार होगा अकामा की फ़ीस का। 17 नंबर पे है कि इन लोगों को इस कानून का फ़ायदा होगा। बहुत ही अहम सवाल है ये। सिर्फ वो लोग जिनके पास तजारती महनों पर काम करते हैं, जो किसी कंपनी में काम करते हैं, जो किसी मुसस्सा में काम करते हैं, किसी बिज़नेस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जितने भी घरेलू मुलाजमीन हैं, चाहे वो आमिल मंजली है, चाहे वो साइक ख़ास है, चाहे वो आमिल मज़रा है, चाहे वह खुदामा है, हाउस नर्स और हाउस टीचर, कोई भी ऐसा शोबा जो घरेलू मुलाजमीन में आता है, उनका इस नए सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका बिल्कुल भी, क्योंकि ज़्यादातर जो तादाद है ऐसे लोगों की जो आज़ाद काम करते हैं, उनके जो प्रोफेशन होते हैं ज़्यादातर हाउस ड्राइवर या आमिल मंजिली इस तरह के होते हैं, और वो ही ज़्यादा मुतासर होते हैं जब भी कानून में कोई तब्दीली होती है। ज़ाहिर है वो सारा कुछ खुद ही चला रहे होते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस कानून का जो 2021 में जो मार्च में आ रहा है, इसका उनके साथ, घरेलू मुलाजमीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद क्या सवाल है जी, कॉन्ट्रैक्ट की कितनी किस्में हैं? क्या पुराने अक़्द बहाल रहेंगे या नए करने पड़ेंगे? कॉन्ट्रैक्ट की 2 किस्में हैं। सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा होता है आपका अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका तजदीद होता रहता है। अच्छा, जो अगर तो आपका फ़िक्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी कंपनी के साथ, मसलन साल का, 2 साल का, 5 साल का, हाँ ये बता दूं कि जो नया सिस्टम आ रहा है उसमें एक लिमिट रखी गई है। मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 साल का किया जा सकता है, 10 साल तक। अब यहाँ पर सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर तो किसी बंदे का अभी चल रहा है, जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट उसका बहाल रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 14 मार्च आए और तमाम के तमाम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे, आपको नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा। और जिनके अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं वो, उसके बारे में थोड़ी सी अभी तक कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी चीज़ें बाकी है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ कि अगर आप रिज़ाइन करते हैं, जो आपका अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है या एक्सटेंडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, आप 6, 8, 10 सालों से काम करते जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जब आपने छोड़ना होगा उस कंपनी को, तो आप उसे 2 महीना पहले इन्फॉर्म करेंगे अपनी कंपनी को कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। उसके बाद का सवाल है जी, अगर कफ़ील खरूज लगाना चाहे या हरूब, तो क्या होगा? आपके कफ़ील के पास ये अथॉरिटी नहीं होगी कि वो आपकी छुट्टी लगाए, आपका खरूज नहाई लगाए या फिर आपका हरूब लगाए। आपकी कंपनी ऐसा कर ही नहीं सकती। तमाम का तमाम कंट्रोल आपके अपने पास होगा, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। उसके बाद 20 नंबर पे सवाल है कि इन कंपनियों के पास नकल कफ़ाला नहीं होगा। ऐसी कंपनियां जो मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि अगर कोई रेड में है, कोई ऐसी कंपनी जो सऊदी गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बिज़नेस के हवाले से, उन पर अगर पूरा नहीं उतरती, मसलन टाइम पे सैलरीज नहीं देती, या इसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे नहीं है, या कोई भी वायलेशन करते हैं, तो ऐसी सूरत में उनके पास नकल कफ़ाला नहीं हो पाएगा। और एक और अहम चीज़ आज के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये मसला रहा है कि वो नकल कफ़ाला करवा रहे हैं और नकल कफ़ाला हो नहीं रहा। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आप कंपनी किसी अच्छी कैटेगरी में काम कर रहे हैं। जिस तरह आप जानते हैं नताकत प्रोग्राम, ग्रीन, येलो, रेड, अभी तो खैर येलो भी ख़त्म, लो, ग्रीन, और इस तरह रेड, उधर जाना है तो प्लाटिनियम और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप किसी प्लाटिनियम कंपनी से छोड़ के आप किसी लो ग्रीन में जाना चाह रहे हैं, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपका नकल कफ़ाला नहीं होगा। हाँ, अगर किसी छोटे कफ़ील के पास, किसी मुसस्सा के पास आप जाना चाह रहे हैं तो फिर हो जाएगा। लेकिन किसी बड़ी प्लाटिनियम कंपनी से किसी बड़ी लो ग्रीन कंपनी में आपका नकल कफ़ाला नहीं होगा, ये एक रूल है। तो उसके बाद जी कौन सा सवाल है, किन सूरतों में अक़्द पूरा होने से पहले नई जगह जा सकते हैं? वो कौन सी सूरतें हैं? जो ऑलरेडी लेबर लॉ मौजूद है, आपका कफ़ील रेड में है, आपका अकामा एक्सपायर हो के 30 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, आप सऊदी अरेबिया में पहुँचे, 90 दिन के अंदर आपका नया जो अकामा है वो नहीं बना, और मुख्तलिफ जो वजूहात है जो पहले ही आप लोगों को पता है कि वो ऐसी सूरतों में आप कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर नकल कफ़ाला अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले कहीं और भी करवा सकते हैं। उसके बाद गैर मुल्की का पासपोर्ट कौन अपने पास रखेगा? गैर मुल्की का पासपोर्ट पहले भी लॉ है, मौजूद है पहले भी, लेकिन नया जो लॉ है उसमें भी आपका जो पासपोर्ट है आपका है,
आप उसके मालिक हैं, वो आपकी कंपनी, आपका मुअस्ससा कोई भी अपने पास नहीं रख सकता। अगर कोई वायलेशन करता है, ऐसी सूरत में कंपनी को फ़ी बंदा, जितने भी पासपोर्ट रखे हैं, फ़ी बंदा 5,000 रियाल जुर्माना होगा। जिन्हें अगर 5 बंदों के पासपोर्ट रखे हैं तो 25,000 रियाल उनको जुर्माना हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी कफ़ील के पास या कंपनी के पास आप पासपोर्ट आपका रखा जा सकता है, वो रिटर्न होगा। आप अपनी मर्ज़ी से उसे देंगे कि मुझे डर है कि मेरा पासपोर्ट गुम ना हो जाए, मुझे डर है कि मेरा पासपोर्ट डैमेज ना हो जाए, मुझे डर है कि मेरा पासपोर्ट चोरी ना हो जाए। इस सूरत में आपने कफ़ील या कंपनी के पास मैं अमानत रखवा रहा हूँ, ऐसी सूरत है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लेबर लॉ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल चीज़ें उनकी बात नहीं कर रहा। प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत मुख्तलिफ भी इससे हो सकती हैं। कई लोग इस पर एतराज़ भी करेंगे कि भाई आप ये कह रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। मुझे पता है नहीं होता, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो रियल हैं, वो लोग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद छुट्टी कितनी लगा सकते हैं, छुट्टी के बारे में बता दिया आपको कि छुट्टी आपकी, वो कफ़ील को आपको पहले, जो कंपनी को आप इन्फॉर्म करना होगा। अगर वो 1 महीना पहले इन्फॉर्म करेंगे, अगर वो महीने बाद आपको छुट्टी नहीं देता तो मैक्सिमम जो डिले है आपका वो 90 दिन कर सकता है, इससे ज़्यादा वो डिले नहीं कर सकता। काम और मकाम की नौइयत, ये बहुत अहम चीज़ है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, आप किसी नई कंपनी के पास जा रहे हैं, आपने काम क्या करना है, आपने काम कहाँ पर करना है, आपका प्रोजेक्ट किस सिटी में है, ये डिटेल लिखी होगी। अगर आपको बुलाया जा रहा है इलेक्ट्रीशियन के लिए, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट पे पहुंचते हैं आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, आप इलेक्ट्रीशियन नहीं, आप प्लम्बर का काम करें, या आप प्लम्बर नहीं, आप मेसन का काम करें, ये वायलेशन है कंपनी की तरफ से। ऐसा कंपनी नहीं करेगी, आप उसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं। दूसरा, काम का मकाम। पहले ये होता था कि कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती थी कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, अपने पास रख लिया बंदे को। अब हमारी मर्ज़ी है कि वो उसको प्रोजेक्ट जद्दा में है, दमाम में है, मक्का में है, रियाज में है, कहीं भी वो भेज देते हैं। लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट होगा उसका नाम लिखा होगा कि कंपनी उस चीज़ की पाबंद होगी कि आप उस मकाम पर काम करेंगे, जो आपका काम है वो आप काम करेंगे। अगर कंपनी आपको कहीं और भेजती है ज़रूरत के वक्त, ऐसी सूरत में वो आपके जो तमाम अखराजात हैं, रिहाइश के, खाने पीने के, आने जाने के, जो भी आपके अखराजात हैं, जितनी देर भी आप रहेंगे, वो कंपनी आपके अखराजात की ज़िम्मेदार होगी। उसके लिए मैं आप लोगों को आसान समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको हायर किया गया रियाज के लिए, रियाज में उनका कंपनी का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया या काम नहीं चला, किसी भी वजह से आपको भेज दिए गया जद्दा के लिए। अब जद्दा में अगर आपने प्रोजेक्ट पे 1 साल भी काम किया, आपने 6 महीने भी काम किया, तो वो कंपनी ज़िम्मेदार होगी कि वो आपके तमाम अखराजात पूरे करे, रिहाइश के, खाने पीने के, आने जाने के, वो उस पर ज़िम्मेदारी आती है। अक़्द ख़त्म कितना अर्से पहले किया जा सकता है? आपका अक़्द के बारे में मैंने पहले बताया कि आप अक़्द अपना 2 महीने के अंदर ख़त्म कर सकते हैं, 2 महीने पहले अक़्द ख़त्म होने से। लेकिन ज़रूरी है कि आपकी कंपनी या कफ़ील उससे इत्तफ़ाक़ करें, तब आप ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो सूरतें कि अकामा ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया, बना नहीं, आप अक़्द ख़त्म कर सकते हैं, आप दूसरी जगह पे जा सकते हैं, कंपनी कफ़ील आपके रेड में चले गए, आप अपना अक़्द ख़त्म कर सकते हैं। या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट हो रहा है उससे 3 महीने पहले, 90 दिन पहले आप उसको इन्फॉर्म करेंगे कि मैं 90 दिन के बाद मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ख़त्म हो रहा है और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बहाल नहीं करना चाहता, नया कॉन्ट्रैक्ट कोई भी नहीं करना चाहता, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। तो ये तरीका है अक़्द ख़त्म करने का। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है या फिर भी आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप मुझे यहाँ पे शेयर करनी चाहिए थी, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैंने गलत शेयर की है, उसकी करेक्शन के लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।